सुबह टाटा स्टील लिमिटेड के अंदर एक बार फिर से मार्केट एक्सपर्ट्स बुलिश हो चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपने सुनी। वही चीज जो मई 2025 में, और बल्कि अगर आप अप्रैल 2025 में भी जाओगे तो मार्केट एक्सपर्ट्स के टारगेट काफी बड़े थे, 180 190 तक के। लेकिन मिला क्या आप लोगों को? ज्यादा कुछ अभी मिला नहीं, लेकिन 128 से आप आ चुके हो 172 तक इस हफ्ते के अंदर। अब आगे क्या पॉसिबिलिटी है, एक एक खबर मैंने आपके साथ पिछले 6-7 महीने 128 से अप्रैल जब आया था तब और अभी तक की एक एक चीज टाटा स्टील के साथ, टाटा स्टील के अंदर आपके साथ डिस्कस की है। अब देखते हैं हमारे पास आज के दिन क्या क्या है। सेल टाटा स्टील से लेकर के एनएमडीसी मेटल स्टॉक्स इन अ स्टेडी अप मूव, व्हाट्स ड्राइविंग दिस बुलिश ट्रेड। मेटल स्टॉक्स में ये जो बुलिश ट्रेंड आया है, जो रिवर्सल आया है, ये किस रीजन से? अगर हम स्पेसिफिकली टाटा स्टील लिमिटेड की बात करें, वेराज अगर आपको जेएसडब्ल्यू या फिर आपको वेदांता पर वीडियोस चाहिए तो उसके लिए मैं आपको पहले वीडियोस दे चुका हूं। प्लीज जाकर के चेकआउट करना, टाटा स्टील का प्लेलिस्ट चैनल पर मिल जाएगा, उसी में ही आपको इन सबके वीडियोस भी मिल जाएंगे। अब आते हैं स्पेसिफिकली टाटा स्टील लिमिटेड पे। अगर हम खबरों को रखें, जैसे कि चाइना ने अपना प्रोडक्शन रोका, ये समझना जरूरी इसलिए हो जाता है। आप कहोगे कि यार ये क्या बकवास है, चाइना ने अपना प्रोडक्शन रोका, मैं क्या करूं मैं ये जान करके? ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप 128 पर थे, यही खबरें आपकी तब भी चल रही थी। साथ में साउथ ईस्ट एशिया से जो आपका प्रोडक्शन उठ करके इंडिया में आ रहा था, उसकी वजह से आपका कंजम्पशन अपने स्टील का यानी कि इंडिजीनियस स्टील का वो गिर रहा था। लेकिन जब आप 128 पर थे टाटा स्टील के अंदर, गवर्नमेंट ने सेफ गार्ड ड्यूटीज लेकर के आई 12% के आसपास की, टोटल 25% जो आने वाले 3 ट्रेंचेस के अंदर आपको इंप्लीमेंट होती देखने को मिलेगी। तो 128 से आपको उसका फायदा देखने को मिला। अब इस समय हम कहीं ना कहीं दूसरे ट्रेंच पर चल रहे हैं, उस टोटल 25% की सेफ गार्ड ड्यूटी में, जहां पे हमारे पास 3 पॉइंट और आते हैं। एक तो साउथ ईस्ट एशिया में इंप्लीमेंटेशन ऑफ टैरिफ्स बढ़ा है, दूसरा चाइना ने प्रोडक्शन रोका है, और तीसरा हमारा दूसरा ट्रेंच चल रहा है। तो ऐसे में ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जब आप इनको चार्ट पर रखते हो, फिर चाहे आपका प्राइस 128 रहा हो या फिर 144 या फिर 159 या फिर आज जहां पर आप इस समय हो, इन सब चीजों को चार्ट पर रखने का काम इस चैनल पर किया गया है पिछले 7-8 महीनों में। अब आते हैं मार्केट एक्सपर्ट्स पर। तो भैया जेएम फाइनेंशियल इस समय टाटा स्टील, हिंडाल्को, जिंदल स्टील जैसी कंपनीज पर ओवरऑल मेटल सेक्टर पर बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। Q2 क्या दिखा सकता है हमें? Q2 में पॉसिबिलिटी है कि आपकी कंपनीज के वॉल्यूम्स इंक्रीज होते देखने को मिले। भैया वॉल्यूम्स इंक्रीज क्यों हो जाएंगे? वही पॉइंट्स जो अभी हमने यहां पर डिस्कस किए, उसकी वजह से Q2 में आपके वॉल्यूम्स इंक्रीज हो सकते हैं। लेकिन जेएम फाइनेंशियल बुलिश तो है, बट आने वाले सालों को लेकर के, आने वाले 2 साल 3 साल, अभी शॉर्ट टर्म मोमेंटम अभी भी मार्केट एक्सपर्ट्स ने यहां पर नहीं दिया है। जेएम फाइनेंशियल ने, अब जो यहां पर अपने रिपोर्ट अभी आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इन्होंने शॉर्ट टर्म अपना मोमेंटम नहीं दिया है टाटा स्टील लिमिटेड या जिंदल स्टील के अंदर। इनका कहना है कि आने वाले 2 साल में आपके वॉल्यूम्स इंक्रीज होते देखने को मिल सकते हैं। तो क्यों ना हम छोटा सा एक प्री एनालिसिस लें, टाटा स्टील के Q2 में क्या पॉसिबिलिटी आएगी। तो अगर मैं आपको ओवरऑल बता दूं, छोटा मोटा मोटी अगर मैं आपको बताऊं, तो सितंबर क्वार्टर कंपनी का वीक आता है इन कंपैरिजन विद जून, अगर आप पास्ट नंबर्स देखोगे। लेकिन क्या इस बार कंपनी सितंबर 2025 का क्वार्टर इन कंपैरिजन विद जून, जो कंपनी 2022, 23, 24 में नहीं कर पाई है, क्या इस बार कर पाएगी? उसके लिए हमारे पास ये डाटा है कि अप्रैल की बात हम करें, सिर्फ और सिर्फ अप्रैल की, जून की बात अभी नहीं करेंगे। अप्रैल की बात करें तो अप्रैल 2025 से 24 में आपके वॉल्यूम्स, कंजम्पशन और प्रोडक्शन, ये 3 चीजें इंक्रीज हुई है मेटल सेक्टर के अंदर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो ऐसे में अगर ये इंक्रीज आपका जून जुलाई के महीने में भी रहा होगा, तो उसका पॉजिटिव इफेक्ट आपको Q2 के अंदर देखने को मिल सकता है। और इस बार चांस है कि शायद जो पिछले 3 साल के डाटा भी अवेलेबल है यहां पर स्क्रीन पर, मैं आपके साथ ले लूंगा प्री एनालिसिस। अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में Q2 लिख देना और कमेंट को और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो अगर ये कंपनी ने अगर पिछले 1 साल के अंदर डाटा इस तरह से इंप्रूव हुआ है और जून जुलाई अगस्त के डाटा भी इस तरह से इंप्रूव रहे हैं, तो हो सकता है आने वाले पिछले 3 सालों के अंदर जो नहीं हुआ है टाटा स्टील में,
सितंबर का क्वार्टर इन कंपैरिजन विद जून अच्छा आता देखने को नहीं मिला है, शायद इस बार देखने को मिले। तो इस पर एक क्वेश्चन मार्क है क्योंकि अभी नंबर्स नहीं आए, बट देखते हैं, बहुत क्रूशियल रहेगा। तो मार्केट एक्सपर्ट्स आपके 10 अप्रैल 2025 आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज बुलिश तो भैया तब भी थे, 180 का टारगेट तब भी मिला था, बाइंग की रेटिंग तब भी मिली थी, लेकिन 2 बार धोखा भी आप लोगों को मिला था। तो ये चीज भी जरूर ध्यान रखना, क्योंकि रिसर्च आपको तभी याद आती है जब आप धोखा खाते हो। जब तक धोखा नहीं खा रहे तब तक तो लगता है कि भैया बहुत बढ़िया चलते चलो। ये बहुत छोटी लाइन है लेकिन समझना भी इसको जरूरी है। अगस्त 2025 में म्यूचुअल फंड ने क्या किया है एक बार उसको समझ लेते हैं। कोटक आर्बिट्रेज फंड ने 27.53% की होल्डिंग इंक्रीज करी है। म्यूचुअल फंड में कितनी है ये क्वांटिटीज एक बार देख लेते हैं। 1,03,12,500 क्वांटिटीज आपकी इंक्रीज करी है कोटक आर्बिट्रेज फंड ने, जो कि म्यूचुअल फंड है टाटा स्टील लिमिटेड के अंदर इन्होंने अपनी इतनी क्वांटिटीज इंक्रीज करी है। इसके अलावा ये सारे नाम आपको यहां पर स्क्रीन पर देखने को मिल जाएंगे, परसेंटेज जो इन्होंने इंक्रीज किया है, और क्वांटिटीज भी यार अच्छी खासी नजर आ रही है टाटा स्टील लिमिटेड में। एक बार ओवरऑल भी देख लेते हैं यहाँ पे। तो ओवरऑल भी म्यूचुअल फंड्स ने एंट्री अपनी बढ़ाई है। कितनी क्वांटिटीज है? 5,72,64,402 क्वांटिटीज टाटा स्टील लिमिटेड में म्यूचुअल फंड्स की इंक्रीज होती दिखी है अगस्त डाटा के अकॉर्डिंग। 68.4 का एमएफआई है, 65.7 का आपका आरएसआई है। अब आते हैं आपके चार्ट्स पे। तो भैया चार्ट्स आपको यहाँ पे क्या बता रहे हैं, आप देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ देखोगे आप अभी पिछले 3 दिनों के अंदर क्या हुआ है, मुझे वो बता। तो अगर आप 3 दिन का चार्ट देखते हो सर, तो टाटा स्टील लिमिटेड में शायद आपको कहानी क्लियर ना पता चले, लेकिन अगर आप इस पूरे चार्ट को देखते हो तो आपको ये क्या नजर आ रहा है स्क्रीन पे, आपको ये रेड लाइन नजर आ रही है। मालूम है ये रेड लाइन कितने की है? 169। और अगर आप 2024 और साल 2025 का पूरा कंक्लूजन यहां पर निकालोगे आपको नजर आएगा भैया 169 पर एक बार रिस्ट्रिक्ट हुआ, 169 पर 2 बार रिस्ट्रिक्ट हुआ, लेकिन इस बार की कंडीशन अलग इसलिए है 169 पर क्योंकि आप 166 और 169 ये आपके फ्रीक्वेंट रेजिस्टेंस है। 166 और 169 फ्रीक्वेंट रेजिस्टेंस, और आपको पता है फ्रीक्वेंट रेजिस्टेंस के जोन के बीच में अगर आपका कंसोलिडेशन अच्छा बन जाए और आपके पास बायर हो तो वहां आपके सपोर्ट और साथ में ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है। सेम चीज जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में नहीं मिली हमको 328 332 के आपके फ्रीक्वेंट रेजिस्टेंस के बीच में। अगर आप रेगुलर चैनल पर हो तो आप समझ रहे हो मैं क्या क्या बात कर रहा हूं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और चार्ट्स के बारे में बेसिकली, ठीक है। तो 166 पर आपका बना सपोर्ट जो कि एक रेजिस्टेंस है, और 169 के ऊपर लगातार पिछले 5 सेशन से आपकी क्लोजिंग आ रही है। तो आप क्या देख रहे हो कि 2025 में जो आपको एक बार नहीं मिला वो इस बार मिलने की पॉसिबिलिटी मिल रही है, और अगर आप 2024 में आते हो तो 169 ये आपका इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहा है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, और एक बार यहां पर बस ब्रेकआउट दिया था 169 से। रीजन बायर की जरूरत हमेशा क्रूशियल रेजिस्टेंस पर ज्यादा रहती है, या तो आपके पास बायर हो या फिर मार्केट के अंदर पोजीशन अच्छी मिले या फिर कंपनी में कोई बहुत पॉजिटिव न्यूज आए। ये 3 चीजें आपको चाहिए होती है क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करने के लिए। तो कहीं ना कहीं टाटा स्टील जो पिछले 5 सेशन से ब्रेकआउट बनाने की यहां पर सोच रहा है, देख रहा है, समझ रहा है, आपको दिखा रहा है, वहां पर इन 3 में से कुछ भी पॉजिटिव आपको देखने को मिलता है। तो हाई चांस है इस बार कि टाटा स्टील 169 को इस बार ब्रेकआउट कर जाए, क्योंकि ये अप्रोप्रिएट कंडीशन कहीं ना कहीं बन रही है। 1 आवर टाइम फ्रेम पर भी अगर आप देखोगे तो आपका कहीं ना कहीं एक ट्रायंगुलर पैटर्न यहां पर बन रहा है, असेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न इसको आप कह सकते हो यहां पे, जहां पे आपका मीटिंग पॉइंट अराउंड 169 पर ही है। यहां से देखोगे तो भी आपका असेंडिंग ट्रायंगल है, यहां से देखोगे तो भी। तो 169 अकॉर्डिंग टू चार्ट सब चीजें आपकी बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी। आने वाले सेशंस में ये देखना जरूरी है कि 169 पर कितना टिकता है, जितना टिकेगा उतनी पॉसिबिलिटी आपके 174 के नेक्स्ट रेजिस्टेंस की बन जाती है। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं, वो आपका अपना ओपिनियन और अपनी मर्जी होनी चाहिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता अगले वीडियो में।